Hello guys, welcome to our channel Engineer Being. Today I am going to cover the most important questions of machine learning module 4 and this is the part second. I have written part first. This is the part second. Part first I have already covered in which I have explained about artificial neural network. So guys do watch that video. Even मैंने module 1 to 3 के भी 2 parts में important questions cover किए AKTU में जो previous year में आए हुए. So guys do watch those videos. So शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से. तो आज हम देखेंगे डीप लर्निंग के बारे में. डीप लर्निंग में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से न्यूमेरिकल आया हुआ था 10 मार्क्स में, जो कि बहुत इजी था. तो यहाँ से 10 मार्क्स गेन करना बहुत इजी था. तो आज हम देखेंगे कि CNN होता क्या है, क्या क्या उसमें लेयर्स होती हैं और वो लेयर्स क्या क्या काम करती हैं और हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, क्या फॉर्मूलाज उसमें यूज हो रहे हैं. तो वो चीज हम सब कुछ आज पढ़ेंगे इस वीडियो में. गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं रिमेनिंग टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊं सो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उन पे भी वीडियोस बना दूंगी. सो स्टार्ट करते हैं. 6 क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, सो दिस इज द 7th क्वेश्चन फॉर द मॉड्यूल 4. एक्सप्लेन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लेयर इन CNN. तो मुझे पहले बताना है कि ये CNN होता क्या है और क्या क्या हमारे लेयर्स होते हैं CNN में. सो बेसिकली जो हमारे इमेजेस होते हैं, इमेजेस के प्रोसेसिंग के लिए, इमेजेस से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या ये बताने के लिए कि ये एक पर्टिकुलर इमेज क्या है, उसके लिए हम CNN का यूज करते हैं. यानी कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए एक हमने डेडिकेटेड नेटवर्क डिजाइन कर लिया, दैट इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. सिर्फ ये इमेजेस पर ही वर्क करता है. स्पेशली वी हैव डिजाइंड इट टू वर्क विद द इमेजेस. देखते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन में. कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आर स्पेशली डिजाइन टू वर्क विद इमेजेस. CNN are specially designed to work with images. I think I have written this line 2 times. It's all right. An image consists of pixels. In deep learning, images are represented as an array of pixel values. तो एक इमेज जो होती है उसमें क्या होते हैं, हमारे इमेज में क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं. तो यहाँ पे हम मशीन लर्निंग में हम एरेज के थ्रू यानी कि इस तरीके से हम मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें हम कुछ नंबर्स लिखेंगे. जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा, 3, 4, 5. तो ये नंबर्स क्या है, ये हमारे पिक्सल्स को शो कर रहे हैं, इमेज के पिक्सल्स को शो कर रहे हैं. तो हम ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि हम डीप लर्निंग में जो है इमेजेस को एज एन एरे रिप्रेजेंट करेंगे और उस एरे में वैल्यूज क्या होंगी, पिक्सल वैल्यूज होंगी इमेजेस की. इसलिए हम वो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करते हैं. अब क्या क्या लेयर्स होती हैं हमारे CNN में. CNN में हमारे 3 लेयर्स होती हैं, कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स, पोलिंग लेयर्स और फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स. यानी कि यहाँ पे हमारा पूरा बन जाता है अच्छे से नेटवर्क. देखते हैं एक एक लेयर के बारे में. गाइस ध्यान से सुनना क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ था, आप ध्यान से सुनना, फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. देखते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या करती है. अच्छा एक चीज और कि एडिशनली ये जो एक्टिवेशन लेयर होती है ये हर एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बाद लगाई जाती है. ठीक है, देखते हैं कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या करती है. तो ये हमारा कॉन्वोल्यूशनल लेयर, लेकिन इससे पहले कुछ ऑपरेशंस लिखे हैं इसमें. जैसे कि हमारी लेयर्स हैं कॉन्वोल्यूशनल, पूलिंग लेयर और लास्ट में फुल्ली कनेक्टेड लेयर. तो वही हमारे ऑपरेशंस बोल दिए हैं कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन होगा, एक पूलिंग ऑपरेशन होगा, फिर हमारा एक फ्लैटन ऑपरेशन होगा और एंड में क्लासिफिकेशन ऑपरेशन. ठीक है, देखते हैं कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या करती है. ऑब्वियसली ये पहली लेयर है तो ये इनपुट लेगी इमेज को. ठीक है, ये इनपुट लेगी इमेजेस को और प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगी. तो पहली चीज की ये क्या करती है, इमेजेस को एज अ इनपुट लेती है, पहली चीज. दूसरी चीज, इस लेयर में 3 एलिमेंट्स होते हैं. दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स. पहला तो आपने जो इनपुट इमेज दी, दूसरा जो आपका फिल्टर है और तीसरा जो आपका फीचर मैप. यानी कि जो आपका इनपुट इमेज है और जो आपका फिल्टर है, इन दोनों की कैलकुलेशन से जो जनरेट होता है दैट इज द फीचर मैप. और ये जो फीचर मैप है ये आपका कुछ और नहीं है, कॉन्वोल्यूशनल मैट्रिक्स होती है. और क्वेश्चन में आपसे पूछा भी है प्रीवियस ईयर में कि कॉन्वोल्यूशनल मैट्रिक्स को आप कैलकुलेट करके बताइए. तो आपको क्या गिवन था, इनपुट इमेज गिवन थी, यानी कि इनपुट इमेज के पिक्सल्स गिवन थे. यानी कि एक एरे से वी आर रिप्रेजेंटिंग, तो इनपुट इमेज को एक मैट्रिक्स की तरह आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. और आपको एक फिल्टर भी क्वेश्चन में गिवन होगा, इस फिल्टर को हम कर्नल बोलते हैं. ठीक है, आपको जनरेट करना होगा ये फीचर मैप. ठीक है, अब कैसे जनरेट करते हैं, फीचर मैप जनरेट करने के लिए हम एक इमेज सेक्शन लेते हैं इस इनपुट इमेज से और इससे हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं. कैसे, इसका साइज क्या है कर्नल का, 3x3 का इसका साइज है. तो यहाँ से जो हम इमेज का सेक्शन लेंगे वो भी यहाँ से मैंने ये वाला 3x3 का ये वाला मैंने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया.
ठीक है। अब जब मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ वाली वैल्यू कैसे जनरेट होगी, तो मैं क्या करूंगी, ये वाली जो रो है इसको इस वाली रो से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सेकंड वाली जो रो है इसको सेकंड वाले रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड वाली जो रो है उसको थर्ड वाले रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, एक बार लिख के देख लेते हैं एक्सप्रेशन। जैसे फर्स्ट वाली रो में है 0 3 0 और यहाँ पे है 0 1 1, तो मैं लिखूंगी 0 × 0 प्लस 3 × 1 प्लस 0 × 1 प्लस सेकंड रो के एलिमेंट, और इसमें भी सेकंड रो के एलिमेंट्स आई विल मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 0। सिमिलरली बाकी के एलिमेंट्स आई विल राइट लाइक दिस, 0 × 1 थर्ड रो के लिए, 1 × 0 और यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 × 0। तो मेरा क्या वैल्यू जनरेट आ रहा है, यहाँ से 3 आएगा, बस 3 ही आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई मेरी जनरेट, 3 मेरी वैल्यू जनरेट हो गई। अब यहाँ पे मेरी कुछ स्ट्राइड की वैल्यू भी होगी, ठीक है। स्ट्राइड की वैल्यू, स्ट्राइड ये हमें बताता है कि हमें कितना शिफ्ट करना है अपना इमेज का सेक्शन। जैसे अभी मेरा इमेज सेक्शन यहाँ पे था, अब मैं नेक्स्ट कौन सा सेक्शन लूंगी, तो सपोज लेट मी चेंज द कलर, सपोज मैंने ये वाला सेक्शन लिया इमेज का, और कर्नल तो सेम ही रहेगा, हमारा क्वेश्चन में गिवन था, बस इमेज का सेक्शन हम शिफ्ट करते जाएंगे। तो मैंने साइड से, लेफ्ट साइड से बाय 1 शिफ्ट करा, तो ये क्या है मेरा स्ट्राइड, कि मैंने कितना शिफ्ट करना है अपना इमेज का सेक्शन। अब दोबारा से इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी कर्नल वाली से, तो मेरे को ये वाली वैल्यू जनरेट होके मिल जाएगी, यानी कि 3 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 1। तो ये पहली रो कंप्लीट हुई, फिर मैं दूसरी रो में भी यही काम करूंगी, फिर थर्ड रो में भी यही काम करूंगी, तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसे ही मुझे रिपीट करते जाना है। फिर इस वाली मैट्रिक्स के लिए फिर से मैं शिफ्ट करूंगी, ऑरेंज वाले के बाद येलो वाली मैट्रिक्स आएगी मेरे पास, और उसके बाद एक और रो बची है मेरी, तो मैं ये वाली मैट्रिक्स सेलेक्ट करूंगी और फिर मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यूज को जनरेट कर लूंगी, यानी कि अब मेरी ये पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इन्हें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ये वाली, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एक एक शिफ्ट करते जा रहे थे ऐसे, ऐसे ही हम एक नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। नीचे कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ से लेंगे हम अपना पहला मैट्रिक्स, ठीक है, बाय 3, किसका, कितने साइज का, 3 × 3 का। ये कौन बताता है कि 3 × 3 का साइज लेना है, क्योंकि जितने साइज का आपका कर्नल होगा उतने ही साइज का आपका इमेज का सेक्शन होगा, ठीक है। और ऐसे ही हम एक एक यहाँ पे आगे, फिर हम यहाँ से लेंगे अपना नेक्स्ट मैट्रिक्स इतना, फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स यहाँ से लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स फिर हम यहाँ से लेंगे, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर दोबारा हम नीचे ऐसे शिफ्ट करते चले जाएंगे, तो हमारा पूरा ये मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कॉन्वोल्यूशनल मैट्रिक्स को। अब इसमें ये दे रखा है कि फिल्टर, इमेज सेक्शन और फीचर मैप, ये सब क्या होते हैं। फिल्टर क्या है आपका, जिसको हम कर्नल बोल रहे हैं, और फीचर डिटेक्टर मतलब क्या होता है कि कुछ फीचर्स आपने ऐड ऑन किए होते हैं और उन्हीं फीचर्स से एक फिल्टर खुद ही जनरेट हो जाता है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने इनपुट इमेज को। कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग फिल्टर या कर्नल बना हुआ होता है। इमेज सेक्शन क्या है, द साइज ऑफ इमेज सेक्शन शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ योर फिल्टर। वही चीज की जो आपका फिल्टर का साइज था कितना था, 3 × 3, और इमेज सेक्शन का साइज भी मैं कितना ले रही थी, यहाँ बार बार 3 × 3 की मैट्रिक्स ले रही थी ना, तो वही चीज डेफिनेशन में लिखी है। और नंबर ऑफ इमेज सेक्शन कितने होंगे, डिपेंड्स ऑन द स्ट्राइड। स्ट्राइड क्या है आपकी, कि आपको कितना शिफ्ट करना है, ठीक है, बाय 1 शिफ्ट करना है। अगर यहाँ पे 2 शिफ्ट गिवन होता है, 2 स्ट्राइड गिवन होता, तो यहाँ से मैं 2 कॉलम्स को छोड़ती, उसके बाद अपना मैट्रिक्स सेलेक्ट करती। तो इस तरीके से स्ट्राइड वर्क करता है। लिखा भी है यहाँ पे डेफिनेशन में, स्ट्राइड क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स दैट वी शिफ्ट द फिल्टर ओवर द इनपुट इमेज इज कॉल्ड स्ट्राइड। तो पहली चीज कंप्लीट हुई कि हमें कॉन्वोल्यूशनल मैट्रिक्स कैसे बनानी है। हमारा जो भी इनपुट इमेज गिवन होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द कर्नल जो भी हमें गिवन होगा, और इससे हमारा ये कॉन्वोल्यूशनल मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। इस इनपुट मैट्रिक्स में से हम इमेज के सेक्शंस लेंगे, जिनका साइज जो भी हमारा कर्नल या फिल्टर का साइज होगा उसके ही इक्वल होगा, और हम एक एक रो को कर्नल की रो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे एलिमेंट्स को, तो हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ आया होगा, और अगर गाइज आपको कोई भी डाउट आता है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पैडिंग क्या होता है, padding adds additional pixels with zero values to each side of the image that
helps to get feature map of the same size as that of the input. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ था, अभी प्रीवियस स्टेप में कॉन्वोल्यूशनल मैट्रिक्स में मेरा इनपुट साइज था 6x6 का, और मैंने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मेरा आउटपुट जो मैट्रिक्स है वो कितने साइज का रह गया, 4x4 साइज का रह गया, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई इमेज की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे साइज को रिड्यूस नहीं करना, मेरे को जो मेरा इनपुट साइज है इमेज का 6x6, आई वांट सेम कि मेरा जो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के बाद है वो भी 6x6 ही जनरेट हो। अगर मैं ऐसा चाहती हूँ तो वहां पे पैडिंग का यूज होता है। तो पैडिंग क्या करता है कि जैसे मेरा ये इनपुट मैट्रिक्स यहाँ से स्टार्ट है, ये मेरा यहाँ से इनपुट मैट्रिक्स से स्टार्ट है, तो मैंने क्या करा, इसके चारों तरफ एक और मैंने रो और कॉलम ऐड कर दिया सब जगह, जहां पे मैंने 0 वैल्यूज रख दी। ठीक है, तो अब जब मैं अपना वो परफॉर्म करूंगी कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, तो मैं मैट्रिक्स को यहां से सेलेक्ट करूंगी, यहां से आई विल सेलेक्ट माय मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स फिर मेरी यहाँ से सेलेक्ट होगी। तो इससे क्या होगा कि आपके मैट्रिक्स का साइज जो भी कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स बनेगी उसका साइज आपका रिड्यूस नहीं होगा, इससे ये फायदा होगा। तो ये चीज होती है पैडिंग। ये हम तब यूज करते हैं जब आपके सपोज बहुत सारे CNN लेयर्स हैं कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के, तो अगर बहुत सारे लेयर्स होंगे तो ये जो साइज है ये बिल्कुल रिड्यूस होता चला जाएगा। तो अगर बिल्कुल रिड्यूस होके सपोज साइज 1 रह गया, तो आप आगे के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करोगे? तो आप चाह रहे हो कि साइज रिड्यूस ना हो, इनिशियली वैसे का वैसे ही रहे, तो उन केसेस में हम पैडिंग का यूज करते हैं। नंबर 2 लेयर है हमारा पूलिंग। पूलिंग इज द सेकेंड लेयर इन योर CNN नेटवर्क। फर्स्ट लेयर क्या थी हमारी? कॉन्वोल्यूशन लेयर। सेकेंड क्या है हमारा? पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर में देखते हैं क्या होता है। There can be multiple pooling layers in CNN. Each convolution layer is followed by the pooling layer. So convolution and pooling layer are used together as pairs. मतलब कि हर एक convolution layer के बाद हमारी आएगी pooling layer, फिर convolution layer, फिर pooling layer, फिर convolution layer, फिर pooling layer। मतलब ये pairs में काम करते हैं। अगर आपका convolution layer है तो pooling layer भी पक्के से होगा ही होगा। क्या करती है? डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करती है, ये इसका यूज है। और इसमें भी 3 एलिमेंट्स होते हैं, हमारे जैसे कॉन्वोल्यूशन लेयर में 3 एलिमेंट्स थे, ऐसे ही इसमें भी 3 एलिमेंट्स होते हैं, फीचर मैप, फिल्टर और पूल्ड फीचर मैप। यानी कि फीचर मैप जो अभी हमने ऊपर जनरेट किया, कैसे जनरेट किया? ये आपकी इनपुट इमेज थी, उसको आपने कर्नल के थ्रू पास किया, कैलकुलेशंस परफॉर्म की, यानी कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया, और यहाँ पे आपको कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स मिली। इसको ही हम क्या बोल रहे थे? फीचर मैप बोल रहे थे। अब ये फीचर मैप जाएगा पूलिंग लेयर के पास, और इस पे भी एक फिल्टर यूज होगा। ठीक है, और उससे क्या जनरेट होगा? पूल्ड फीचर मैप। 2 टाइप्स की पूलिंग ऑपरेशंस होते हैं आपके, मैक्स पूलिंग एंड एवरेज पूलिंग। इसमें हम क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इसमें हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमें फिल्टर गिवन होता है। जैसे सपोज हमें 2x2 का फिल्टर यूज करना है, और हमारी सपोज ये मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 2x2 का मैट्रिक्स कॉलम उठाएंगे, उसमें से हम जो भी इन चारों में से मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे अपने न्यू वाले मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये चीज ऐसे निकलती है मैक्स पूलिंग। अगर हमें यही एवरेज पूलिंग निकालनी होती है और फिल्टर का साइज 2x2 होता, तो मैं इन चारों एलिमेंट्स का एवरेज लेके फिर यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करती। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। उसके बाद एक फ्लैटन ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं इस पूल्ड फीचर मैप पे जो भी जनरेट हुआ। और जो हमारा थर्ड लेयर है दैट इज फुल्ली कनेक्टेड डेंस लेयर, यानी कि अब सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं और फाइनल लेयर्स जो है वो आ गई है CNN की। ठीक है, तो वो है हमारा थर्ड लेयर। द इनपुट इज द प्रीवियस flattened layer. There can be multiple fully connected layers. The final layer does the classification task and activation function is used in each fully connected layer. It classify the detected features in the image into a class label. तो फाइनल काम जो है हमारा वो ये ही लेयर करती है, फुल्ली कनेक्टेड लेयर, जो भी इमेज से फीचर्स एक्सट्रैक्ट हुए उनको बताती है हमें ये। तो जैसे ये हमारा इमेज है, इस इमेज से पहले कॉन्वोल्यूशन हुआ, फिर पूलिंग हुआ, फिर कॉन्वोल्यूशन हुआ, पूलिंग हुआ। हमने देखा था ये पेयर्स में वर्क करते हैं, कॉन्वोल्यूशन है तो पूलिंग भी होगा। फिर हमारा एक फ्लैटनिंग ऑपरेशन हुआ, और एंड में हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर बन गया। अच्छा, जब हम फ्लैटनिंग ऑपरेशन करते हैं तो हम उसको मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के थ्रू
पास करते हैं, इसलिए यहाँ पे MLP लिखा है, और यहाँ से हमारा जो है फाइनल आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि क्या है। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे। ये था बेसिक CNN का। नाउ दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था 10 मार्क्स में 2020 में। क्या गिवन है आपको? एक इनपुट मैट्रिक्स गिवन है नेम्ड आई, कर्नल मैट्रिक्स। कैलकुलेट द कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स C यूजिंग स्ट्राइड एज 1, यानी कि आपको 1 1 शिफ्ट करना है। अप्लाई मैक्स पूलिंग ऑन C। सो ये है आपका इनपुट मैट्रिक्स, ये है आपका कर्नल मैट्रिक्स। क्या है इनपुट मैट्रिक्स का साइज? 7 क्रॉस 7, और आपके कर्नल मैट्रिक्स का साइज कितना है? 3 क्रॉस 3। इसका मतलब ये है कि जब हम कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? अपना इनपुट मैट्रिक्स को यूज करते हैं और कर्नल मैट्रिक्स यूज करते हैं। उससे हम जनरेट करते हैं कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स, या फिर हम फीचर मैप भी बोलते हैं इसे। अच्छा, अब कर्नल का साइज कितना है गाइस? 3 क्रॉस 3। इसका मतलब ये है कि जो आपके इनपुट इमेज है उससे आपके इमेज का सेक्शन कितना होगा? 3 क्रॉस 3 का। यानी कि सबसे पहले मैं 3 क्रॉस 3 का ये वाला मैट्रिक्स सेलेक्ट करूंगी और इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगी विद दिस। तो मैं क्या करूंगी? 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 से, 0 की मल्टीप्लीकेशन 0 से, फिर 0 की मल्टीप्लीकेशन 0 से, और इनको मैं ऐड करती चली जाऊंगी इस तरीके से। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, सॉरी यहाँ पे 1 है दोनों वैल्यूज, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये तो 0 ही हो गया फिर से। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑल्सो 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1। फिर आते हैं हम थर्ड रो पे, 1 बाय 1, देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अगेन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो क्या हमारा जनरेट हुआ? एक 1 यहाँ से, एक 1 यहाँ से, एक 1 यहाँ से, तो यहाँ पे आया 4। एक चीज और, कि आपको पता कैसे चलेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स का साइज कितना आएगा? ये भी तो हमें पता लगाना पड़ेगा। क्या साइज, किस साइज का बनेगा हमारा सी कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स? तो वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये है इनपुट मैट्रिक्स, दिस इज कर्नल मैट्रिक्स। साइज निकालने के लिए आपको आउटपुट मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा? जो आपके इनपुट मैट्रिक्स का साइज है, कितने साइज की है आपकी इनपुट मैट्रिक्स? 7 क्रॉस 7 की। और कर्नल मैट्रिक्स किस साइज की है? 3 क्रॉस 3 की। तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है पहले। तो आउटपुट मैट्रिक्स कैसे निकलेगी? 7 माइनस 3, उसमें आप 1 ऐड करो। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इस ब्रैकेट का मतलब है कि आपको फ्लोर वैल्यू लेनी है। डिवाइड बाय स्ट्राइड, कितनी गिवन थी स्ट्राइड? 1। तो आपका कितना आंसर आया? 5। यानी कि 5 बाय 5 का आपका जो है, इससे जो आपका मैट्रिक्स बनेगा दैट इज ऑफ 5 क्रॉस 5। इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगा आपका 5 क्रॉस 5 का। तो हम सबसे पहले ये लेंगे 3 बाय 3 की ये वाली मैट्रिक्स, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ रहा था हमारा 4। उसके बाद क्योंकि स्ट्राइड की वैल्यू 1 है तो हम कितना शिफ्ट करेंगे? बाय 1 शिफ्ट कर जाएंगे। तो यानी कि नेक्स्ट मैट्रिक्स होगी हमारी ये वाली। उसके बाद दोबारा से इसमें मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, तो देखते हैं कितना आता है। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 0। उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑल्सो 0, देन 0 बाय 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ पे एक 1 आया, यहाँ पे 0 आया था। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 अगेन 1, देन वी गेट 0। तो यहाँ से हमारा 4 आया, यानी कि फिर से 4 आ गया। तो इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक एक शिफ्ट करके। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी? ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे ही हमारी नेक्स्ट फिर ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, फिर हम एंड तक पहुंच जाएंगे इस वाली मैट्रिक्स तक। अब फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि स्ट्राइड 1 है तो हम रो वाइज भी तो एक ही शिफ्ट करेंगे। तो हम यहाँ शिफ्ट कर गए और हमने यहाँ से अपनी मैट्रिक्स को सेलेक्ट किया और सेम मल्टीप्लीकेशंस परफॉर्म किया, और मैंने पूरी मैट्रिक्स इसी तरीके से फिल कर ली अपनी। ओके गाइज, देखते हैं कैसे फिल हुई है ये मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे बता भी रखा है कि मैंने अपना इमेज सेक्शन ये वाला लिया है और फिल्टर ये है, तो ये इस तरीके से आउटपुट जनरेट हो रहा है। ऐसे ही मैंने फिर यहाँ पे फिल्टर वैल्यू ये वाला मैट्रिक्स लिया है, अज्यूम किया है, तो ये ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। एलिमेंट रो वाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस सिंपल सी चीज है।
थोड़ी बस कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, बट उतना नहीं लगेगा क्योंकि एलिमेंट 1 एंड 0 में है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा इतना बन गया। उसके बाद मैंने क्या बताया, आप एक से शिफ्ट कर जाओ नीचे, उसके बाद ये वाली मैट्रिक्स अज्यूम करो, यही मैंने यहाँ पे अज्यूम करी है। फिल्टर आपको गिवन ही था ऑलरेडी कर्नल, आपने वही रो वाइज एलिमेंट्स को मल्टीप्लीकेशन करना है और जनरेट करना है आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आपका आंसर 4 आ गया। यही काम आपको बाकी के एलिमेंट्स के साथ करना है। अब आपको ये वाली रो के लिए निकालना है, तो अब दोबारा से 1 शिफ्ट कर जाओ, तो ये वाली आपकी ये वाली रो आ जाएगी। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स को आप फिर से मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्या वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम पूरी मैट्रिक्स को फिल कर सकते हैं और हमारा कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स ये निकल के आ जाएगा। एक चीज और, यहाँ पे स्ट्राइड की वैल्यू 1 थी, इसलिए हम क्या कर रहे थे, 1 1 शिफ्ट कर रहे थे। सपोज करो कि स्ट्राइड की वैल्यू है 2, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लेकिन शिफ्ट क्या करेंगे, 2 का शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 2 का कैसे, इन दोनों को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई, फिर इन दोनों को स्किप कर देंगे, फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गई पूरी रो कंप्लीट। अब जब हम कॉलम वाइज भी जाएंगे तो हम टू रोज को स्किप करेंगे और फिर अपना स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स यहाँ से। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइड वी स्किप द कॉलम्स और द रोज। तो कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स हमारा कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछे आपसे कि आपको मैक्स पूलिंग कैलकुलेट करनी है। मैक्स पूलिंग, तो मैक्स पूलिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो आपको कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि मेरा ये आ गया कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स। अब मैं इससे मैक्स पूलिंग कैसे कैलकुलेट करूं, तो मैक्स पूलिंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको फिल्टर का साइज गिवन नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं है गिवन, तो हम एज्यूम करते हैं कि 2x2 का हम फिल्टर लेंगे। ठीक है, यानी कि हम 2x2 की मैट्रिक्स यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे, और क्योंकि मैक्स पूलिंग पूछा है तो इन चारों एलिमेंट्स में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ से लूंगी 2x2 की मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब मैं 2x2 ही शिफ्ट करूंगी। ठीक है, फिर इनमें से मैक्सिमम कौन है, 3, तो 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे भी बाय 2 ही शिफ्ट करूंगी, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, तो 4 आ जाएगा आंसर इधर। फिर मैं यहाँ पे भी 2 शिफ्ट करूंगी तो आंसर 3 आ जाएगा। तो ये तैयार हो गई मेरी मैक्स पूलिंग के बाद जो मेरी मैट्रिक्स बनी। एक चीज और, क्योंकि यहाँ पे साइज 5x5 का था और मैंने फिल्टर लगाया 2x2 का, कितने का, 2x2 का, तो मैं इसका साइज भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे, अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 2 से तो कितना आएगा, 2.5, और 2.5 की फ्लोर वैल्यू क्या होती है, 3। सपोज करो अगर मेरा आउटपुट मैट्रिक्स यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड मैट्रिक्स 7x7 का आता और मैं 2x2 का ही फिल्टर लगाती, तो उस केस में कैसे निकलता मैक्स पूलिंग का मैट्रिक्स का साइज, 7/2 यानी कि 3.5। इसकी फ्लोर वैल्यू कितनी आएगी, 3। अगर आपका 9/9 है मैट्रिक्स का साइज और अगर आप 3/3 का फिल्टर लगा रहे हैं तो 9/3, तो 9/3 की फ्लोर वैल्यू कितनी आएगी, 3, यानी कि तब आपका मैट्रिक्स का साइज 3/3 का हो गया। सॉरी, यहाँ पे आप मैंने 3 लिख दिया गलती से, यहाँ पे 2 आएगा, इसकी फ्लोर वैल्यू 2 आएगी, इसलिए इसका साइज जो है वो 2x2 का है। एक चीज और, अगर आपसे एवरेज पूलिंग पूछी होती तो आप कैसे कैलकुलेट करते, 2x2 का अगर आप फिल्टर ले रहे हैं तो उसमें एवरेज पूलिंग कैसे कैलकुलेट होती है, आप इन चारों एलिमेंट्स का एवरेज लो, यानी कि 4 4 2 8 4 3 12 13 14/4। ठीक है, यहाँ से कितना आता, 4 3 12, 3.5 आता, तो हम इसका फ्लोर वैल्यू लेंगे दैट इज 3, तो फिर यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, यानी कि एवरेज कैलकुलेट करना है आपको और उसके बाद लिखना है। ऐसे ही इस वाली मैट्रिक्स में जाएंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम पूलिंग कैलकुलेट करते हैं। एवरेज पूछा है तो एवरेज निकाल दो, मैक्स पूछा है तो मैक्स निकाल दो, अगर आपको नहीं गिवन है तो आप फिल्टर ये एज्यूम करके अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, ये था कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। और गाइज, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप चाहते हैं मैं और भी टॉपिक्स कवर करूं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो गाइज, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।